जय हिंद आप सभी का। आज हम समझते हैं आज छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे देशवासियों का। छठ की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन छठ कहता है देशवासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने प्यारे मेरे देश है, जितने सारे मेरे देश हैं, पूरे देश का छठ की बहुत बहुत इस छोटे भाई के द्वारा, छोटे भाई से तरफ से छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं हो आपका। लेकिन इस छठ की पावन जो त्योहार है, इस पावन त्योहार के बारे में हम समझते हैं कि आखिर छठ की जो महिमा है, ये छठ की महिमा क्या है। छठ की महिमा के बारे में आज समझते हैं। क्योंकि जो सुबह के जो दिन होता है, वो माँ, जो माँ होते हैं, पिता होते हैं, वो क्या करते हैं? अर्घ देते हैं। अर्घ देते हैं, क्यों देते हैं अर्घ? कभी विचार किया है? कभी विचार किया है बबुआ? नहीं बबुआ। क्योंकि छठ की जो पावन दिन होते हैं, इस छठ की पावन दिन में माँ और जो पिता होता है, वो माँ और पिता वो क्या करता है? वो छठ की पूजा करता है। और छठ की जब पूजा करता है तो इसमें किसके लिए करता है? एक संतान के लिए करता है, एक पुत्र के लिए करता है, ताकि पुत्र मेरा क्या हो? अच्छा से पढ़ सके, अच्छा से आगे बढ़ सके। यही नहीं करता माँ पिता क्यों करता है छठ की पूजा? पूरे परिवार में शांति बना रहे, हमारे बेटा या पुत्र संतान जो भी हो एक अच्छी खुशहाली जिंदगी जी सके। चाहे जिसका पति हो, पति के लिए भी करते हैं ताकि मेरा पति क्या हो, आगे लंबी उम्र भी हो। लेकिन भले एक माँ जो होता है वो भले पिता को डांटता, अलग बात है, लेकिन माँ पिता एक जो करता है वो छठ की पूजा ये एक संतान के लिए करता है। लेकिन संतान कुछ अनुचित करता है, कहीं पढ़ने गया तो लाल पियर हरियर करेगा, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट लगेगा नहीं, तो लाल पियर हरियर के चक्कर में रहेगा। लेकिन एक कभी चुट्टा गौर नहीं किया है कि माँ पिता मेरे छठ की जो पूजा करता है किसके लिए करता है, क्यों करता है, कभी सोचा नहीं है। और लेकिन वही बेटा जाके बाहर में जाएगा, लाल पियर हरियर के चक्कर में पड़ जाएगा। पैसा मिलेगा पढ़ने के लिए, करेगा और कुछ काम और। इसीलिए ऐसा ना हो। मैं सभी भाइयों, सभी बहनों से, सभी बुजुर्गों से, सभी माँ पिता से मैं अनुरोध करता हूँ, ये छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, छठ की ढेर सारी बधाइयाँ आपका हो। इस छठ की पावन धरती पे स्वागत आलिंगन करता है, सूर्य की जो आलिंगन करता है, सूर्य देव की आलिंगन करता है। बिहार का सबसे महान पर्व छठ माना गया है। दिल्ली, झारखंड, ये क्या बहुत जबरदस्त धूमधाम से मनाया जाता है इस छठ का पर्व। छठ की जो पर्व होती है ये बिहार के लिए सबसे फेमस पर्व माना जाता है। बिहार का सबसे फेमस पर्व है छठ की पूजा। छठ की पूजा बिहार के लिए सबसे फेमस पर्व है। छठ की पूजा होता है, यही दिल्ली में चले जाओ खूबसूरत मनाता है, झारखंड में, यूपी में चले जाओ, यूपी में भी बहुत जबरदस्त इसका छठ की क्या होता है, पूजा पाठ करता है। लेकिन वही अब महाराष्ट्र में चले जाओ, तब महाराष्ट्र में क्या होता है, जो ना होता गंबोदर जिसको होता गणेश के गणेश, वहाँ पूजा होता है गणपति बप्पा मौर्य। गणपति बप्पा मौर्य। तो कहाँ पूजा होता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसकी बहुत धूमधाम से, जिस प्रकार बिहार में छठ की जो पूजा होती है उसी प्रकार से इस बेहतरीन ढंग से महाराष्ट्र में गणपति की पूजा होता है। वहाँ होता है गण, वहाँ एक बड़े से बड़े झुंड निकलता है और निकलता है गणपति बप्पा मौर्य, गणपति बप्पा मौर्य, गणपति बप्पा मौर्य। तो छठ की क्या हमारे बिहार का आ ही गया है, और छठ के ढेर सारे सब बनाए। उसी प्रकार महाराष्ट्र में देखोगे तो गणपति बाबा मौर्य होता है। सबके अलग अलग जो अपना राज्य है, अलग अलग राज्य के अनुसार से पर्व मनाया जाता है। लेकिन इस छठ के इस महापर्व के द्वारा अब पूरे देश को यूट्यूब पर फ्री क्लास देने की व्यवस्था किया जा रहा है। यूट्यूब पर मैंने कुछ सोचा कि नहीं, अब मैं पूरे देशवासियों के लिए कुछ मैं उपहार दूं इस छठ के महान त्योहार पर। क्योंकि मैं जो दीपावली तो गुजर चुका है, इस दीपावली के बारे में बनाना कुछ चाहते थे, लेकिन मैं बना नहीं पाया। मेरे पास संशोधन नहीं होने की वजह से, मेरे पास सारे जो प्रबंध नहीं होने की वजह से मैं नहीं बना पाया। इसके लिए मेरे बहुत क्षमा कर देना, मैं एक छोटा भाई समझकर। लेकिन मैं इस छठ को सोचा कि मैं ऐसा गमाने नहीं दूंगा, इस कुछ तो मैं करूंगा, कुछ देश को मैं जरूर दूंगा, कुछ वाणी से अपने दूंगा। और छठ पर क्या, इस छठ के द्वारा ही, इसी छठ के छठ के जो इस महापर्व है, इस महापर्व पर हमें यूट्यूब पर फ्री क्लास देने की व्यवस्था मैं कर चुका हूँ। हर चीज की व्यवस्था मैं फ्री कर चुका हूँ। चाहे आप 12th का हो, 12th का
12th से लेकर अगर अब बच्चे परेशान हैं तो उसके लिए मैं फ्री केमिस्ट्री में ला रहा हूँ। पहला फ्री केमिस्ट्री में ला रहा हूँ यूट्यूब पर फलाह ला रहे हैं केमिस्ट्री 12th के लिए जो परीक्षा इस बार देने वाले हैं या 2024 की तैयारी लगे हुए हैं या 2023 की तैयारी लगे हुए हैं, उसके लिए फ्री क्लास आपको यूट्यूब पर व्यवस्था में कर रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए यूट्यूब पर। मैथ की बात करता हूँ, मैथ नहीं, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ये 12th के लिए हो गया। दूसरा कंपटीशन की बात करता हूँ, कंपटीशन की बात मैं करता हूँ तो कंपटीशन की मैं बात करता हूँ तो इस कंपटीशन में आपका सबसे पहले मैं केमिस्ट्री दूंगा। कंपटीशन की बात करता हूँ, चाहे एग्जाम किसी फील्ड में चले जाओ, चाहे आप यूपीपीएसएस में बैठो, चाहे पीसीएस में बैठो, चाहे यूपीएससी में बैठो, चाहे बीपीएससी में बैठो, रेलवे, दरोगा, एनटीपीसी, जो बैठना है, एसएससी, जीडी, चाहे जो बैठना है आप बैठ सकते हो। आपको केमिस्ट्री 100% आपका बनेगा। मैं दावा ठोक के कहता हूँ कि 100% आपका बनेगा। केमिस्ट्री से आपका एक सवाल भी फालतू नहीं पूछेगा, बशर्ते कि आप अच्छी क्लास करोगे तो। केमिस्ट्री से आपका 100%, चाहे किसी एग्जाम में, मैंने बात किया किसी एग्जाम में बैठ जाओ, चाहे यूपीपीएसएस हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे किसी फील्ड में हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कुछ भी हो। अरे यूपीएससी में तो हौला फौला पूछता है, जो 12th अगर पढ़ लिया ना वो 60% कवर कर लेगा यूपीएससी से। यूपीएससी में कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस 12th का जिसका कवर है, जिसका 12th पर कमांड है, अगर जिसका 12th कमांड है, यूपीएससी को अध्याय सुना, साइंस की कोई जरूरत नहीं होता। रेलवे में ऐठ चोट के पूछता है केमिस्ट्री से, साइंस से रेलवे में घुसा फुसा के पूछता है, लेकिन इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री बहुत आसान है। केमिस्ट्री में लेके आ रहा हूँ कंपटीशन का, चाहे किसी कोई भी दुनिया के कोई कंपटीशन में आप बैठ जाओ। ये नहीं कि हाँ जेई में भी, नारे पकड़, जेई में नहीं बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कंपटीशन की, चाहे आप कोई हो, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, पीसीएस हो, चाहे जो भी हो। दूसरा मैं ज्योग्राफी लेके आ रहा हूँ, ज्योग्राफी ले रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ आपको यूट्यूब पर फ्री क्लास। ज्योग्राफी में बताऊंगा, ज्योग्राफी मतलब भू जिसको बोलते हैं क्या, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, भूगोल, भू मैंने पृथ्वी गोल का मतलब क्या होता है, विज्ञान जैसे गोल होता है ना, जिसमें पृथ्वी गोल के बारे में अध्ययन करते हैं, भूगोल कहते हैं। लेकिन गलत मैं बात करता हूँ, गलत आपका मैसेज है कि भूगोल का मतलब कि पृथ्वी गोल है तो उसी को भूगोल कहते हैं, नहीं, भूगोल उसको नहीं कहते। क्या आपका ये जो आप यहाँ से देखो गला से, क्या ये गोल है? नहीं। कभी देखो नाक है, उठल है कि नहीं है? ये क्या है? ये देख रहे हो ना, ये ललाट है, ये है घास का मैदान है, सावन के घास का मैदान, ये सब है। ये सब क्या है? इसका मतलब गोल है नहीं। मुंह आपका गोल नहीं है तो इसका मतलब पृथ्वी भी गोल नहीं है। सिंपली सी बात है, जब ये गोल नहीं है, आपका ये मुंह चेहरा जब गोल नहीं है तो पृथ्वी कहाँ से गोल होगा? पृथ्वी पर देखा होगा घास का मैदान, ये देखो घास का मैदान है, ये देखो खाई, ये खाए, ये देखो ये क्या है? इसको बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है? चोटी। ये देखो बड़े बड़े क्या है, ये सब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? जैसे अभी पहाड़ है, ये सब पहाड़ वहाड़ है, चोटी है, ये सब क्या है? चोटी वोटी है, ये सब देख रहे हो ना, पचकल कहीं ढचकल है, कहीं पचकल भी है, कहीं ढचकल है। तो पृथ्वी बाबू गोल नहीं है, पृथ्वी कहीं ढचकल है तो कहीं पचकल है, तो कभी उठल है तो कभी बैठल है। ये पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। आपको भूगोल में पढ़ाऊंगा, बहुत जबरदस्त चैप्टर है भूगोल में, बहुत खतरनाक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा भूगोल में, कैसे है, क्या है, नहीं है। इसी में आपको आएगा इंडियन ज्योग्राफी काफी खतरनाक है। उस पर इसमें आएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या आता है। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी का हो गया। उसके बाद मैं बताऊंगा जिसका नाम होता है हिस्ट्री का आपको क्लास लेके आ रहा हूँ, हिस्ट्री का क्लास यूट्यूब पे। हिस्ट्री का मतलब ऐसे होता है हिस्ट्री, और ऐसे होता है हेरोडोटस। कहेगा कि हिस्ट्री का जनक किसे बोलते हैं, तो हेरोडोटस। बात आता है कि हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री किसे कहते हैं। ये बहुत लोग माथा पगला जाता है लुसेंट पढ़ते पढ़ते। मैंने उस लुसेंट के बाद में कोई किताब फेंक दूं घुमा के, बशर्ते क्लास आप अच्छी करोगे, आपका हिस्ट्री से चाहे ज्योग्राफी से हर कंपटीशन में आपको बनेगा बस। आओ क्या बोल बनेगा, पढ़ के देखना। हिस्ट्री का मतलब होता है कि इतिहास का मतलब होता है कि जो कल बीत गया वही इतिहास है। आज नहीं हो रहा है कि आज मारधाड़ हो रहा है, हम मार चोटा के मार, वो इतिहास नहीं कहते। इतिहास का मतलब कि इसी चीज को अगर 5 साल के बाद पढ़ोगे तो इतिहास है। और नरेंद्र मोदी की बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी ने जीएसटी ला दिया, इतिहास बन गया है। अब मान के चलो कि 500 नोट के क्या किया, नोट 2000 की नोट चलाया, 2000 नोट चलाया कि नहीं चलाया, इतिहास हो गया। 2000 नोट चलाया नरेंद्र मोदी ने, नहीं चलाया, इतिहास हो गया। इतिहास किसे कहते हैं? जो बीत गया वही इतिहास है, बीते हुए काल का इतिहास कहते हैं। लेकिन कैसे, क्या हुआ, कैसे आया, मोहम्मद गजनी आया, क्या आया, लाफा शूटिंग कैसे कैसे हुआ, सारी चीज के बारे में बताएंगे। हिस्ट्री के बारे में बहुत खतरनाक चैप्टर के बारे है, बहुत खतरनाक है, इससे बहुत सवाल आपको आएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री के बाद आपका आएगा पॉलिटी। हिस्ट्री की बात करता हूँ जिसका नाम है पॉलिटी।
पॉलिटी की बात करता हूँ तो पॉलिटी खतरनाक चैप्टर है, क्योंकि बड़े बड़े इंसान को समझ में नहीं आता है। अच्छे अच्छे इंसान को पॉलिटी समझ में आता है, कैसे कहाँ है आर्टिकल, क्या अनुच्छेद क्या है नहीं है। हम आपको पॉलिटी में आपको लेके आऊँगा, ठीक है। कैसे भारत आज़ाद किया, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, ये आपको पॉलिटी के क्लास में लेके आऊँगा। पॉलिटी के बाद आपको आएगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ढेर स्टूडेंट जो होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उसका भी आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता है। इसके लिए चिंता मत करना, मैं जल्द लेके क्लास आऊँगा, हर चीज़ की क्लास लेके आऊँगा। तीसरा इंडियन मैप। इंडियन मैप हो गया, ठीक है। और दूसरा होता है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप भी लेके जल्द आ रहा हूँ। इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप ये जल्द में लेके आ रहा है यूट्यूब पे। हर एक चीज के बारे में कंपटीशन की, चाहे किस फील्ड में बैठो, आपका कंपटीशन के लिए मैं वादा करता हूँ 80% आपका भोथर से थेथर भी लाएगा। 100 में 80%, लेकिन 20% क्या होता है, ये आपको क्या करेगा, 20% ऐसे सवाल पूछता है कि अल्टर पूछता है जो बड़े बड़े टीचर को भी नहीं लग पाता है। तो जब 20% जब के चक्कर में कहा लकड़ी मरोगे, कहता है ना 20% बोरिंग भी करा रहेगा, फेल भी कराएगा, तो 20% का ला कि हमें 80% को ना देखेंगे ताकि यही मेरा रिजल्ट देगा। तो कहता है कि तुझे भी गम ने मारा, मुझे भी गम ने मारा, इस गम को ही मार डालो। जब तुझे भी गम ने मार रहा है, मेरा भी गम ने मारा है, तो इस गम को ही मार डालो। कहा इसके चक्कर में रहेंगे, तुमने मुझे बोरिंग भी करा रहा, फेल भी करा रहा है, चौपट भी करा रहा है, माथा दर्द दे रहा है, चोटा कहेंगे तो हम काला पढ़ेंगे, हम 80% पर ध्यान देंगे। तो हम 80% आपको भोथर से थेथर भी रहेगा, वो 80 मार्क्स लाएगा। लेकिन बात रहा 20% का, तो 20% के लिए मैं बात करता हूँ, पहले ही लौट करता हूँ। 20% उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए कहता है कि तुझे भी गम ने मारा, मुझे भी गम ने मारा, चोट्टा कहें कि इस गम को ही मार डालो। ये आपका हो गया। दूसरी बात होता है कि आप ये देख रहे हो छठ के दो, छठ सुबह सुबह से पहले सब ला रहा हूँ, फिर डेमो क्लास ला रहा हूँ, देखना कैसे क्या है नहीं है। अभी तो मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग चैनल है, लोग मेरे बारे में अभी जानता भी नहीं, ठीक है। बात यहाँ पे ये नहीं होगा, बात ये तो छठ की हो गया। हम सोचते थे, हमने सोचा बनाने के लिए दीपावली पर कुछ बनाएं, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, इस सब के बारे में कुछ बताएं, इस कैसे इसको सबक सिखाना है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास नहीं होने की वजह से, उपलब्ध सामान नहीं होने की वजह से मैं नहीं बना पाया। लेकिन बताता है कि इन चोट्टा अंग्रेजों की वजह से मेरा भारत को तोड़ दिया। इसी अंग्रेज ने चोट्टा कहेंगे, चोट्टा की वजह से अंग्रेज को भारत मेरा तोड़ दिया। मैं हमारा भारत अफगानिस्तान से शुरू होकर म्यांमार तक जाता था, अफगानिस्तान को ही चोट्टा अंग्रेज ने अफगानिस्तान को तोड़ दिया। इसी अंग्रेज ने म्यांमार को तोड़ दिया। इसी अंग्रेज की वजह से मेरा बांग्लादेश को तोड़ दिया। इसी अंग्रेज की वजह से इन्हें मेरा पाकिस्तान को तोड़ दिया। सारा भारत को तोड़ के तहस तहस करके रख दिया। लॉर्ड मैकलवा चोट्टा कहीं कि अंग्रेज किसी का नहीं हुआ है, ठीक है। अंग्रेज किसी का नहीं हुआ है, बस मौका का तलाश देखता है, मौका मारेगा चौका मार देता है, छक्का मार देता है। इसलिए अंग्रेज को बहुत जबरदस्त है। मैं बताऊंगा आने दो चैप्टर, हर एक चीज के बारे में बताऊंगा कैसे क्या होता है। मैं दीपावली पर बहुत चीज बताना चाहते थे, लेकिन मेरे पास समय नहीं होने की वजह से मैं आपको नहीं बता पाया। इसीलिए पूरे देशवासियों से मैं क्षमा चाहता हूँ। और क्योंकि मैं सोचा कि नहीं, अब छठ पर कुछ बताना देना चाहता हूँ, क्योंकि छठ हर देश में अलग अलग होता है, हर राज्य में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। बिहार में तो काफ़ी ज़बरदस्त मनाया जाता है, इसलिए तो कोई कहना ही नहीं है। महाराष्ट्र में चले जाओ, वहाँ गणपति बप्पा मौर्य फेमस है, देखते करते हो, लाइव पर चलता है, यूट्यूब पर चलता है, देखते करोगे गणपति बप्पा मौर्य, गणपति बप्पा मौर्य। तो आज आपने इतना समझा। 12th का मैं भी जल्द बैच ला रहा हूँ केमिस्ट्री का, जिसे केमिस्ट्री से डर लगता है जिन बच्चों का, बस उसके लिए फ्री डेमो क्लास करके देखें, फिर से उसका मार्क्स ऑटोमेटिक आएगा। फिर क्लास ज़्यादा ना 10-20 क्लास ले लेगा, वो ऑर्गेनिक कंप्लीट उसका 10 क्लास के 15 क्लास में ऑर्गेनिक उसका कंप्लीट कर देंगे, 10 से 15 क्लास आएगा इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर देंगे, और 10 से 15-20 क्लास में आपका फिजिकल उसका कंप्लीट कर देंगे। बाकी जाएगा 12th में 70 नंबर के रहता है, आराम से भोथर से थेथर भी रहेगा, 50 नंबर लेके चलाएगा। कोई टेंशन नहीं है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री काफ़ी आसान विषय है, बशर्ते कि केमिस्ट्री वही सीखेगा हम। केमिस्ट्री मेरे से यूट्यूब पर वही देखना जिसका ABCD आ जाए, ABCD जानकारी होना चाहिए, काका का होना चाहिए, पहला ABCD, काका का जोड़ घटा होना चाहिए, केमिस्ट्री सीख जाएगा। केमिस्ट्री में कोई आसान कोई बड़ा चीज नहीं है, जिसका जोड़ घटा कंप्लीट है, जिसका ABCD कंप्लीट है, जिसका ABCD कंप्लीट, जोड़ घटा और काका का होना चाहिए, बस इसी का जरूरत है। केमिस्ट्री उसका सीख गया, उस 50 नंबर भी बकलोलवा भी लाएगा, 50 नंबर बकलोल भी लाएगा। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और मैं यहाँ तक आज की क्लास में यहाँ तक रखता हूँ। अगले क्लास जल्द मैं लेके आऊँगा केमिस्ट्री का, चाहे किसी चीज़ का जल्द मैं लेके आ रहूँगा। और तब तक के लिए आपको छठ की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छी से मनाओ, घूमो फिरो,
अच्छी से मनाओ, भरपूर आनंद लो छठ का, क्योंकि बिहार में सबसे फेवरेट फेस्टिवल पर्व छठ माना जाता है। और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत ही छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।